जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। हमने आपको इससे पहले वर्णिका का सिलेबस के बारे में बताया था। आज हम इसका पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है दही वाली मगम्मा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें पूछा जाएगा कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है। तो बाबू याद रखना, इसके लेखक जो है ना श्रीनिवास जी हैं। कौन है इसके लेखक? श्रीनिवास जी हैं। इसके अलावा आपसे पूछेगा यह किस भाषा में लिखा गया है, तो याद रखोगे यह कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि श्रीनिवास का बताइए पूरा नाम क्या है। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो याद रखोगे श्रीनिवास का पूरा नाम जो मास्ती वैकंटेस अयंगार है। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? मास्ती वैकंटेस अयंगार। ठीक है, आगे पूछेगा कि श्रीनिवास का जन्म कब हुआ। तो याद रखोगे बाबू 6 जून 1891 ईस्वी में जो है श्रीनिवास का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखोगे कि इनका जन्म कोलार कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में हुआ था। इसके अलावा आपसे पूछेगा यह किस भाषा की कहानी है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया, यह कन्नड़ भाषा की कहानी है। इनको देखो इस कहानी पर जो है ना, इस कहानी पर जो है इनको जो है पुरस्कार भी मिला है, जिसमें इस पुरस्कार का नाम है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो याद रखोगे श्रीनिवास जी को। श्रीनिवास का पूरा नाम तो मास्ती वैकंटेस अयंगार। इनका जन्म कब हुआ? 6 जून 1891 ईस्वी में। ये कहानी कहाँ से लिया गया है? अब देखो, हर एक कवि का जो है एक बड़ा बड़ा कहानी होता है, जिसमें से छांट के आपके बुक में जो है आपको ऐसे बहुत सी कहानी देखने को मिलेंगे, जिसमें ये कहानी कहीं ना कहीं किसी बुक से उठा के इसमें दे दिया गया है। तो ये कहानी जो है ना आपका, ये लिया गया है कहाँ से? तो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से। कहाँ से लिया गया है? नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कहानी देखो, हमने आपको पहले ही बताया किस भाषा की है, तो कन्नड़ भाषा की है। तो आप जो पढ़ रहे हो ये किस भाषा में पढ़ रहे हो? हिंदी में पढ़ रहे हो। तो इनको हिंदी में अनुवादन किसी ने किया होगा, क्योंकि हमको जो है कन्नड़ नहीं आता है। ठीक है, हम आपको किस में पढ़ा रहे हैं? हिंदी में पढ़ा रहे हैं। इसको हिंदी में करने वाले भी एक कवि हैं जिनका नाम क्या है? B.R. नारायण। ठीक है, तो आपको पूछेगा दही वाली मगम्मा कहानी को हिंदी में अनुवाद किसने किया था। तो याद रखिएगा B.R. नारायण ने। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले कवि के बारे में समझ चुके हैं, तो अब हम समझेंगे असल में ये पूरी कहानी है क्या। ठीक है, तो देखो बाबू, हमने इसमें जो जो कैरेक्टर है कहानी का, अगर हम पूरा पढ़ के सुनाएं तो आपको लगता है 2 से 3 दिन में भी ख़त्म नहीं हो पाएगा। इस कारण से हमने जितना भी इसमें कैरेक्टर था उन सभी का जो है ना हमने फिगर बना के ड्रॉ करने की कोशिश किया है। ठीक है, तो आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको पूरी की पूरी कहानी आराम से समझ में आएगी। और हम आपको वादा करते हैं कि अगली क्लास में जब हम क्वेश्चन आंसर करवा रहे होंगे या इसका ऑब्जेक्टिव जब करवाएंगे तो आप ही सारा ऑब्जेक्टिव का जवाब देगो। हमें किसी ऑब्जेक्टिव का जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, इस कहानी में मुख्य रूप से 3, 4, 5 कैरेक्टर है। ठीक है, जिसमें पहला है मगम्मा, और दूसरी है मगम्मा की बहू जिसका नाम है नजम्मा, और तीसरा है इसका पति। किसका पति? नजम्मा का पति, यानी मगम्मा का कौन हो गया? ये बेटा हो गया। और इस दोनों का भी एक है बेटा। क्या है? बेटा है। ठीक है, बेटा का नाम नहीं दिया है, इस कारण से हमने क्या किया है? नाम को नहीं लिखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये गांव का जो है ना एक जुआरी और शराबी व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? रंगप्पा है। और एक मांझी है, ठीक है, जो कि कहाँ रहती है? तो बेंगलुरु शहर में रहती है। ठीक है, बेंगलुरु शहर में। ठीक, तो आप देखो यहाँ से हम सीखेंगे कि इस कहानी में असल में चर्चा किसके बारे में किया गया है। ठीक है, तो एक बार होता क्या है, मगम्मा की बहू जिसका नाम क्या है? नजम्मा। आप लोग बताओ, मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा। ये जो है ना अपने बेटे को पीट रही थी। क्या कर रही थी? अपने बेटे को पीट रही थी। जब पीट रही थी तो बेचारा बच्चा ही था, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से क्या कर रहा था? चिल्ला रहा था, करा रहा था। ठीक है, तभी जो है मगम्मा को जो है यह देखा नहीं गया, तो मगम्मा ने गुस्से में आके अपनी बहू को जो है ना बोली, क्यों रे राक्षसी, बच्चे को क्यों पीट रही है? क्या बोली? क्यों री राक्षसी, बच्चे को क्यों पीट रही है? ठीक है, तो जैसे ही बोली तो किसको गुस्सा आ गया? तो नजम्मा को गुस्सा आ गया। तो नजम्मा ने क्या किया?
फिर से माँ जी को भी 2-4 सुना दिया, क्योंकि आजकल तो आप जानबे करते हो कोई कम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सुनाने के बाद क्या किया, आगे बढ़ा। तो ये जो है ना पूरा इसके अब इसको छोड़ के, छोटका छोड़ के, ठीक है, ये दोनों खुद में लड़ने लगी। ठीक है, तो बाद में जो है ना मगम्मा बोली कि ठीक है तुम पीट लो, आने दो तुम्हारे पति को, यानी इसने बोली कि आने दो मेरे बेटे को, मैं उसे कहूँगा वही तुम्हें क्या करेगा, समझाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जब इसका बेटा आता है, बेचारा वो भी काम करके शाम में थका हुआ आता है, और ये जो है ना जाके मगम्मा क्या करती है, 3-4 सुना देती है कि देखो आज जो है तुम्हारे बेटे को ये मार रही थी, तो हमने गुस्से में आके क्या बोल दिया, राक्षसी बोल दिया। तो इसका बेटा भी बोलता है कि क्या माँ जी या माँ, क्या मेरी पत्नी को अपने बेटे को पीटने का भी अधिकार नहीं है। इतना कहकर और बेचारा लास्ट में बोल देता है कि माँ मुझे तुम दोनों के झगड़े से कोई मतलब नहीं है, तुम लोग आपस में ही क्या करो, इसे निकाल लो। ठीक है, ये बंदा थोड़ा सा होशियार था, नहीं खुद से निकल गया, अपना वो दोनों को क्या किया, फंसा दिया। ठीक है, तो इसके बाद जो है क्या हुआ कि मगम्मा और नजम्मा में कुछ ज़्यादा ही बातचीत होने लगी, और इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, तो ये जो है ना एक दूसरे से यहाँ पर आ गए कि अब जो है ना हम लोग का खाना जो है अलग ही बनेगा। ठीक है, तो खाना जब अलग बनने की बारी आई तो मगम्मा ने गुस्से में आके बोल दिया कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो आज से जो है ना मैं अपना खाना जो है आज 12 बजे से अलग ही बना के खाऊंगा। इतना कहकर बेचारी दही बेचती थी। ठीक है, क्या बेचती थी, ये दही बेचती थी। दही बेचने के लिए अपने गांव वैकुंठपुर से ये डेली जो है 3 मील दूर जाती थी, कहाँ, बेंगलुरु शहर जाती थी। कहाँ जाती थी, बेंगलुरु शहर जाती थी। और यह शहर जाती थी और रोज़ जैसे मान लो अगर आप कहीं जा रहे हो या कोई सामान आप बेच रहे हो तो आपका भी जो है ना एक मोहल्ला फेवरेट हो जाता है, जहाँ पे आप जाओगे लेकर सामान तो वहाँ बिकेगा ही। ठीक है, उसी प्रकार से मगम्मा भी जो थी ये वैकुंठपुर से 3 मील दूर जाती थी बेंगलुरु शहर, जहाँ पे एक माँझी टाइप की रहती थी। ठीक है, माँझी शायद लेखिका के बारे में कहा गया है, ठीक है, या लेखक की पत्नी के बारे में कहा गया है। ये माँझी के पास जाती थी और यहाँ पे ही अपना सारा दुखड़ा सुखड़ा सुनाती रहती थी। ठीक है, तो इतना कहकर उसने दही लेकर क्या की, वह बेचने के लिए निकल गई। तो ये जो है ना गुस्से में आकर बोल दी, और तब जाके ये जो है यहाँ से कौन, मगम्मा यहाँ से गई और यहाँ माँझी के पास जब पहुँची तो माँझी को सारा बात क्या की, बताई। और जब इसका दही ख़त्म हो गया तब यह क्या की, पुनः घर लौटकर आने लगी। तो यह बेचारी इतनी अच्छी थी कि जब घर लौटकर आती थी ना, कौन, मगम्मा, तो यह जो है अपने पोते के लिए मिठाई और लेकर आती थी। ठीक है, ताकि हम जाएंगे तो मेरा बेटा क्या करे, मिठाई मांगेगा तो हम, सॉरी बेटे नहीं, पोते के लिए, तो मिठाई लेकर आती थी और यह क्या करती थी, तो अपने पोते को खाने के लिए दे देती थी। ठीक, तो यहाँ पे यह मिठाई लेकर आई तो देखी क्या, जो इसका बर्तन है जो है ना, जिसका जितना भी बर्तन था, इसका जो भी कपड़ा था, यह एक साइड में क्या हुआ था, पड़ा हुआ था। जब एक साइड में पड़ा हुआ था तो बेचारी को खुद से समझ में आ गया क्या चीज़, लगता है मेरी बहू ने मुझे अलग कर दिया। ठीक है, तो तब वह आई और फिर से अपन अलग से ही खाना बनाने लगी और क्या करी, खाने लगी। तब धीरे धीरे एक ऐसा हुआ कि पहले तो यह बेचारी बेच कर आती थी अपने बेटे के लिए, नहीं तो अपनी बहू के लिए, नहीं तो अपने पोते के लिए कुछ ना कुछ सामान लेकर आती थी। जब इसका बहू, बेटा, पोता ये जब अलग हो गया इनसे, तब इनका रुपया क्या हुआ, धीरे धीरे बचने लगा। और रुपया जब बचने लगा तब यह जो है जाती है माँझी के पास और माँझी को बोलती है, माँझी मेरा रुपया जो है ना आप खाते में रख देना। तो पहले इसके रुपये का हिसाब किताब जो है ना ये माँझी ही करके रखती थी। कौन करती थी, माँझी ही करती थी। ठीक है, तो माँझी के पास लेकर जाती थी और रुपया धीरे धीरे करके ये क्या करती थी, जमा करती थी। ठीक है, तभी गांव का एक जुआरी व्यक्ति है जिसका नाम है रंगप्पा, जुआरी और शराबी है। ठीक है, यह जो है ना मगम्मा से रुपया ऐंठने का प्रयास करता है। किससे रुपया ऐंठने का प्रयास करता है, तो मगम्मा से। ठीक है, तो एक बार क्या होता है, जब मगम्मा अपने गांव से अपने गांव वैकुंठपुर से बेंगलुरु शहर जा रही थी, तो उसके बीच में जो है ना एक अमराई का कुआं मिलता है। क्या मिलता है, अमराई का कुआं मिलता है। तो जब अमराई के कुआं के पास मगम्मा पहुंचती है तो वहीं पे देखती है कि रंगप्पा भी क्या है, खड़ा है। ठीक है, तो रंगप्पा ने क्या किया, माँझी से पूछा, ठीक है, सॉरी माँझी से नहीं, रंगप्पा ने मगम्मा से पूछा
कि क्या तुम्हारे पास चूना है। शायद बेचारा खैनी खा रहा था तो क्या मांग रहा था, चूना। तो मगम्मा ने बोला नहीं मेरे पास चूना नहीं है। तभी जो है वह बात करने के बहाने जो है मगम्मा का बहुत ज़ोर से हाथ पकड़कर वह अपने पास क्या किया, बैठा लिया। ठीक है, इतना ज़ोर से पकड़ा कि मगम्मा बता रही थी कि आज तक मेरे पति ने भी जो है ना मुझे इतना ज़ोर से नहीं पकड़ा था। ठीक है, तो यहाँ से इतना बात हुआ। उसके बाद यह जो है यहाँ से फिर क्या करती है, चल जाती है बेंगलुरु शहर और माँ जी के पास जाकर इतना किस्सा सुनाती है और बोलती है कि शायद कोई दूसरी औरत होती तो शायद उसके साथ चली जाती। और आज तक मेरे पति ने भी मेरा हाथ इतना कस के नहीं पकड़ा था। ठीक है, तब जाके यह जो है ना, और एक और चीज़ था कि जैसे देखोगे आप बड़े घर की औरत जो होती है ना, नया नया अच्छा अच्छा कपड़ा जो भी डिज़ाइन का निकलेगा वो सब पहनती थी। तो ये जो माँ जी थी ये जो है ना हमेशा मखमल की ब्लाउज़ पहनती थी। क्या पहनती थी, मखमल की ब्लाउज़, जो 7 से 8 रुपया पड़ता था। ठीक है, कितना रुपया पड़ता था, 7 से 8 रुपया। तभी मगम्मा ने देखा कि माँ जी जो है ना मखमल की ब्लाउज़ पहनी हुई है। तब यह बोलती है माँ जी ये ब्लाउज़ जो है आपका कितने का पड़ेगा। क्या पूछती है, माँ जी ये ब्लाउज़ आपका कितने का पड़ेगा। तो कौन, माँ जी बोलती है यह 7 से 8 रुपया का पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात बोलकर और बोलती है मगम्मा कि मुझे भी जो है ना एक ब्लाउज़ सिलवा दीजिएगा। तो माँ जी बोलती है ठीक है, तुम्हारा रुपया हम भी रखवे करते हैं, तो तुम्हारा ब्लाउज़ क्या करेंगे, सिलवा देंगे। तो वो बात जाती है अगले दिन और उसका ब्लाउज़ सिलवा के ला देती है। तब वह जब घर जाती है तो घर में जाने के बाद यह जो है नजम्मा को दिखा के, ठीक है, क्या करती है, वो ब्लाउज़ पहन लेती है, थोड़ा कान का झुमका ये सब सारा पहनकर, और किसको दिखाती रहती है, अपनी बहू नजम्मा को दिखाती रहती है। तो उसकी बहू बोलती है ये बुढ़िया जो है ना पगला गई है। ठीक है, जब तक पति जिंदा था तब तक तो कुछ नहीं किया, पति के मरने के बाद जो है ये जो है सबको दिखा रही है। ठीक है, तो इतना चीज़ हुआ। उसके बाद जो है रंगप्पा जो था वो क्या चाहता था, तो ये चाहता था कि किसी तरह से मगम्मा जो है हमें क्या कहे, कुछ रुपया दे दे और हम इसको बहला फुसला के किसी तरह से इससे क्या करें, कुछ रुपया ठग लें। ठीक है, तो ये जब ठगने के लिए गया तो अभी पता है कोई भी आपको काम अगर होगा तो गांव में अगर कुछ भी होता है ना तो मोहल्ले के सभी लोगों को पता चल जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके मगम्मा और इसके मगम्मा के बेटे और इसके बहू को पता चल जाता है ये बात कि रंगप्पा जो था यह मेरी माँ से क्या करता था, रुपया ऐंठने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, तो यह सोचता है अगर मेरी माँ ने उसकी बात मान ली, अगर उसको रुपया दे दिया तो ये सारा का सारा रुपया क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस कारण से जो है ना ये क्या करती है, यह मगम्मा को, ठीक है, फिर से अपने साथ मिलाने का प्रयास करती है। कौन, इसकी बहू, कौन, नजम्मा। ठीक है, तो नजम्मा क्या करती है, अपने पोते को ढाल बनाती है, अपने बेटे को, नजम्मा का बेटा है कौन, छोटा, तो इसको बोल देती है, बहला फुसला के सिखा देती है कि जब कौन आए, जब तुम्हारी दादी आएगी तो तुम जो है ना दौड़कर उसके पास चले जाना और बोलना आज जो है ना मुझे यहीं खाना है और यहीं पर क्या करना है, सोना भी है। ठीक है, मैं तुमको खींच के लाऊंगी, फिर से जो है तुम क्या करना, दौड़कर चला जाना। तो जैसे ही दादी आई तो बेचारा दौड़ते हुए आया, दादी के कंधे में लटक गया और बोला आज से जो है ना दादी मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम्हारे साथ ही क्या करूँगा, सोऊंगा। और ठीक वैसे ही हुआ, नजम्मा आई और पुनः उसको खींच कर क्या की, लेकर चली गई। जब वह लेकर चली गई तो फिर से क्या की, जैसे ही छोड़ी तो दौड़ता हुआ ये इसका बेटा, कौन, नजम्मा का बेटा, फिर से दौड़ता हुआ दादी के पास आ गया और बोला क्या चीज़, हम यहीं पे रहेंगे और यहीं पे खाना खाएंगे। ठीक है, तब जाके मगम्मा भी सोचती है कि क्या दिक्कत है, बेटा ही तो है और बहू ही तो है। ठीक है, तो हम भी साथ में चले जाते हैं और साथ में ही खाना खाएंगे और रहेंगे। ठीक है, तो इतना होने के बाद जो है मगम्मा क्या की, फिर से अपना सारा अपने पोते के प्यार में पड़ के अपना सारा गुस्सा को त्याग दी और अपने बेटे और अपनी बहू के साथ क्या करी, रहने लगी। ठीक है, तो आपका ये कहानी इतना ही है फिलहाल। अगर देखा जाए तो हम आपको एक भी पॉइंट नहीं छोड़े हैं। अगर इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन बचता है तो जब हम आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का देंगे वीडियो, उसमें आपको पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।